अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। आज हम आपको सैर कराएंगे किमाड़ी के पोर्ट की और उसके बाद मनौड़ा की। मनौड़ा बीच जाने के लिए आपको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हमने एक कोस्टर ली थी जो गुलशन से 7000 रुपीज़ की मिली थी, 16 सीटर। उसके बाद हम यहाँ पे किमाड़ी पोर्ट पहुँचे थे। मनौड़ा जाने के लिए चूँकि बोट का इस्तेमाल करना था, इसलिए पतीले किस तरह लेके जाएँ, तो हमने इस तरीके से चादर जो है ना वो पतीले के इर्द गिर्द बांधी थी और दो लोगों ने जो है ना उसको पकड़ लिया था और बोट पे आसानी से चढ़ गई थी। तो अब हम किमाड़ी पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा और थोड़ा सा साफ़ माहौल था। चादर बिछा के लोग बैठे हुए थे, आटा गूंदा हुआ बेच रहे थे ताकि मछलियों को खिलाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना वहाँ पे सी क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सवाब की नीयत से मछलियों को खिलाने के लिए गूंदा हुआ आटा यहाँ पे लोग बेच रहे थे। बोट का रेंट यहाँ पे इस तरीके से है कि अगर आप पब्लिक बोट लेंगे तो वो 80 अफराद जब तक पूरे नहीं होंगे वो बोट चलाते नहीं हैं, और पर पर्सन वो 100 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। और जाते वक्त 100 और वहाँ से जब आएंगे तब 100, यानी 200 में आपका आना जाना होगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट 20 पर्सन्स की बोट लेंगे तो वो 19,000 से उन्होंने उसके रेट स्टार्ट किए थे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ, बच्चों को बहुत एहतियात से यहाँ पे रखिएगा, क्योंकि बाउंड्री यहाँ पे कोई ख़ास नहीं है, डायरेक्ट पानी है गहरा, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट बोट का मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे 19,000 से स्टार्ट किया था, लेकिन बारगेनिंग करते करते जो है वो 11,000 जो है वो उन्होंने कहा था कि हम लेंगे, और विदाउट वेटिंग आना और जाना दोनों होगा। बोट हमारी करीबी खड़ी थी, सिर्फ दो बोट्स फलांग के, तीसरी बोट हमारी थी। और हमने पूरी एहतियात के साथ जो है ना वो बोट पे छलांगे लगा लगा के जो है वो बैठना शुरू किया, सामान रखना शुरू किया। शुक्र अल्लाह का बगैर किसी हादसे के सब काम अच्छे से अंजाम पा गए, वरना बच्चों के साथ तो इंसान का दिल लगा रहता है। खैर, सफ़र स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो बोट चलना शुरू हुई है। 500 इन्होंने एक्स्ट्रा लिए थे, और जितने तरह की शिप्स, लॉन्च, फेरी वगैरह खड़े हुए थे उनकी ब्रीफिंग दी थी। तकरीबन आधे घंटे का ये सफ़र था और उसके बाद हम लोग मनौड़ा के पोर्ट पे पहुंच गए थे। विदाउट रीलिंग यहाँ पे स्टेयर्स थी और इसी तरह से हमने जाना था। बहुत एहतियात से काम लेना था, क्योंकि वन रॉन्ग मूव और आप अंदर पानी के, और यहाँ पे मुझे कोई बचाने वचाने का सिस्टम भी नज़र नहीं आया था, ठीक है। ये देख लें, इस तरीके से आप जान जोखम में डाल के ऊपर जाएंगे। रेलिंग्स स्टार्ट होती है थोड़ी सी ऊपर से, ठीक है। उसके बाद नेवी के इस्तेमाल में आने वाले जो रिटायर्ड टैंक्स और शिप्स वगैरह थे वो खड़े हुए थे। अच्छा, हमें पता नहीं था रास्ता, बस ये था कि इस तरह से बनाया गया था ना पाथवे, कि आप चलते चले आएंगे और मनौड़ा का बीच आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेट नज़र आई थी, वो जो समंदर के सॉरी शिप के नीचे जो होती है, जो कि क्रिएचर्स को जो है ना वो शिप से टकराने से बचाती है। उसमें शदीद किस्म के जो है ना कोई शेल्स अटके हुए थे। फिर उसके बाद जो है और भी तरह तरह की चीज़ें, लॉन्च वगैरह, बोट वगैरह नज़र आए थे। काफ़ी बड़ा एरिया था ये, और बरगद के दरख्त थे। फिर उसके हम समझे थे कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट जो है पोर्ट के बाद बीच शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाकायदा ऑफिसेस थे, रेजिडेंशियल एरिया था, ड्रीम वर्ल्ड का रिजॉर्ट था, बहुत सारी शॉप्स थी। इसके अलावा जो है वो कब्रिस्तान तक था भाई यहाँ पे तो। फिर हम गुज़रते गए ये एक गली नज़र आई, मतलब बाकायदा जो है वो यहाँ पे लोग रहते हैं। फिर एक वास्ट सा मैदान था, मैदान के चारों तरफ जो है वो घर वर भी बने हुए थे, यकीनन स्कूल भी होंगे। देखिए, कंबल वगैरह लटके हुए, यहाँ पे सर्दी चल रही थी। फिर उसके बाद ये गेट नज़र आया था, ये भी हुकूमत पाकिस्तान के किसी इदारे जिसका नाम है कराची पोर्ट ट्रस्ट 1887, यहाँ का गेट था। 10 मिनट की वॉक के बाद ये एक रास्ता लेफ़्ट पे और दूसरा रास्ता राइट पे खुल रहा था, तो हमने राइट पे मुड़ना था। यहाँ पे मनौड़ा कैंट बाज़ार का बोर्ड नज़र आ गया था, यानी हम बिल्कुल सही चल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे जो है वो थोड़ी रेनोवेशन की हुई थी अकॉर्डिंग टू द नेवी इंस्टीट्यूशंस वगैरह के। और उसके बाद ये साइन बोर्ड नज़र आएगा जो कि हमें वापस जाने को बोल रहा है, लेकिन हमने वापस नहीं जाना है। ये देखिए कब्रिस्तान के बारे में ये, ठीक है। तो ये वापस जाने वाली चीज़ है जो ना उस तरफ जो है, जो उल्टे हाथ की तरफ, वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ है। फिर उसके बाद हमने उसी बिल्कुल साइन बोर्ड के उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है, फिर एक गली दोबारा आ जाएगी। और ये कोई हेडक्वार्टर्स वगैरह लग रहे थे, ये रेजिडेंशियल एरिया नहीं था। और जिस तरह सब चले जा रहे थे तो हम भी चले आ रहे थे। चिंची, बाइक, कार्स सभी नज़र आ रहे थे, कार्स नज़र आ रहे थे। ये मस्जिद थी सीधे हाथ पे। उसके बाद कुछ शॉप्स बंद थी, कुछ खुली हुई थी, और रिफ़्रेशमेंट्स यहाँ पे इस वक्त मिल रहे थे। और ये पुलिस की एक गाड़ी यहाँ से जा रही थी। उसके बाद जो है यहाँ पे सी शेल से बने हुए बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, डेकोरेशन आइटम्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये सब मिल रहे थे। इसके अलावा बीच पे बच्चों के खेलने की चीज़ें मिल रही थी।
बच्चों ने यहाँ पे ज़िद करनी शुरू कर दी, लेकिन हम अभी परेशान थे कि जाना कहाँ है, क्योंकि पता ही नहीं था कि कहाँ किस तरफ मुड़ना है। बस जहाँ सब जा रहे थे हम भी वहीं जा रहे थे। यहाँ पे चाय, पकोड़े, स्नैक्स, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मिल रही थी। इसलिए अगर आप खुदा ना खास्ता खाली पेट आ गए घर से तो ऐसी कोई बात नहीं है, जेब में पैसे हो रख के लाइएगा और यहाँ से खा लीजिएगा। हाँ, ये है कि वो अच्छा होता है या नहीं इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देती हूँ। उसके बाद उल्टे हाथ पे वही मनौड़ा बीच वाला जो गेट आ गया था। यहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं और अंदर हट वगैरह सब बने हुए होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है वो इन लोग का कोई गाला हो रहा था। कौन सा गाला कहते हैं, वो फ्रूट गाला नहीं, म्यूज़िकल गाला। तो म्यूज़िकल गाला की वजह से जो है वो पर पर्सन 500 उस दिन चार्ज करे। तो हमने कहा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप राइट की तरफ जाइए और वहाँ पे डायरेक्ट बीच आ जाएगा, वो मुफ्त का होता है, आप वहाँ एंजॉय कर लें। हमने कहा ये बात बिल्कुल सही है। फिर हम लोग राइट हैंड की तरफ चले गए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये नेवी का इदारा नज़र आया था। यहाँ पे लड़कों की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद जो है उसके बिल्कुल सामने बीच नज़र आना शुरू हुआ। तो ये हॉस्टल है शायद उन लोगों का, मुझे मालूम नहीं है, वैसे मैं अपने अंदाज़े से बता रही हूँ। और उसके बाद शुक्र अल्लाह का हम लोग बीच पहुंच गए। वरना फ़र्ज़ कर लें अगर हमें बीच उस दिन नसीब नहीं होता, कितना हम लोग का मूड ऑफ होता कि इतने मुश्किल से कोस्टर करके बोट पे बैठ के 15 मिनट पैदल चल के पहुँचे यहाँ पे और बीच ही नसीब नहीं हुआ। एनीवेज़ फिर हमने यहाँ पे सामान वगैरह रखा। ये होटल थे, यहाँ पे भी चाय वगैरह के खाने पीने का सामान इनके पास भी था। अच्छा, हमारे पास जो है ना वो कोई हट नहीं था, तो इन्होंने कहा 2000 हमें दे, हम आपको चेयर टेबल करके दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना हट का कोई इंतज़ाम नहीं था। अच्छा, जब भी आए ना यहाँ पे इस तरीके के चेयर्स ज़रूर लेके आएँ, ताकि जिन लोगों को पानी में नहीं जाना है ना वो यहाँ पे बैठ जाएं आराम से। कचरा यहाँ पे फुल टाइम ज़बरदस्त चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन टेंशन न लें, बी पॉजिटिव, कचरा तो घरों में भी होता है। और उसके बाद जो है ना हम पानी में गए तो पानी थोड़ा थोड़ा ठंडा था यहाँ पे। वैसे हाँ, उस पानी का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है, हम लोग सर्दी के मौसम में गए थे। अच्छा, आप लोग नोट करें कि आगे वाले लोग जो है ना वो पानी पे बैठे हुए हैं और पीछे वाले लोग जो है पानी पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कोई जादू नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये नीचे जो है ना सतह थी। ठीक है, उस सतह पे ये लोग बैठे हुए हैं और वो लोग खड़े हुए हैं। खूब ज़बरदस्त रवा पानी था यहाँ पे। और यहाँ पे हमने जो नई चीज़ देखी ना, जो टर्टल बीच, हॉक्स बे वगैरह पे नहीं देखने को मिलती है, वो है वाइल्ड लाइफ। हमने वाइल्ड लाइफ देखी यहाँ पे लाइव। सबसे पहले शुरू करते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ से। खाओ पियो यहीं छोड़ के चले जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ गॉड क्रिएटेड वाइल्ड लाइफ। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे मूस थी और इसके अलावा तरह तरह की सीवीड्स थी। और इसके अलावा ये देखिए क्रैब था, और ये सिर्फ एक क्रैब मैंने कैप्चर किया है। तरह तरह के रंग बिरंगे, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, हर तरह के क्रैब थे यहाँ पे। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा स्नेल्स थे जो कि चल भी रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम स्नेल्स को चलते हुए देखा यहाँ पे। बच्चों ने छोटी मछलियाँ जो है ना वो अपने टॉयज़ के अंदर जो है वो जमा की थी। ये देखिए कैसे भाग रही हैं। घर भी लेके आए थे, 2-3 दिन तक ये ज़िंदा भी रही थी। फिर इसके अलावा यहाँ पे नेवी के अंडर में चूँकि ये ज़मीन है तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी था। उसके बाद ये एक नेचुरल सा कोई किला वगैरह था, जिसको जहाँ जगह मिल रहा था वो बैठ जा रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना हट का कोई इंतज़ाम नहीं था। और इसके अलावा पत्थरों की बहुत ज़्यादा इकसाम थी यहाँ पे। ये तो खैर नेचुरल है, आगे जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आर्टिफिशियल पत्थर जो कि सैलाब को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी यहाँ पे थे। ऐसे वाले यहाँ पे पिक्चर्स बड़ी अच्छी आ रही थी और बड़ी मुश्किल हो रही थी यहाँ पे थोड़ी चलने में। लेकिन ये था कि फिर ये जगह साफ़ भी आ गई। मतलब यहाँ पे ना हर तरह का, ये हर किस्म का बीच है भाई, हर किस्म का। यहाँ पे हर चीज़ है, कर्ली भी है, हॉक्स बे भी है, टर्टल बीच भी है, सनस्पिट भी है। सबको मिला के ना मेरा ख्याल है मनौड़ा बीच बन गया। फिर उसके बाद जो है, जो अच्छा वाला बीच है ना, जहाँ मैंने बताया था 50 रुपीज़ पर पर्सन है, तो वहाँ वो पे जो है वो ये कश्ती रानी, इसको कहते हैं कश्ती रानी, इसकी सैर भी करवा रहे थे लोग। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा छोटी बोट्स और स्पीडी बोट्स पे भी जो है ना वो सैर कराई जा रही थी। लेकिन ये सब उस तरफ वाली बीच पे मिलता है। वाइल्ड लाइफ इस कदर फैली हुई थी कि कचरा आके मेरे पाँव पे टकराया, मैं समझी कोई कुछ किसी ने काट लिया। मैंने उसको कहा हटो यहाँ से। ये देखिए क्या चीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रही है, बोरी है कि सीवीड है। हर चलती हुई चीज़ ना ऐसा लग रहा था कोई मछली है, कोई क्रैब है। मैंने यहाँ पे इवन जो है ना स्कॉर्पियन भी देखा था, एक छोटा स्कॉर्पियन था, तो यकीनन बड़े भी होंगे उसके। कैप्चर नहीं कर सकी थी मैं। और ये देखिए क्या है ये, पता नहीं। अभी हमने देखा था तो ये हिल रहा था लेकिन अब पता नहीं इसको क्या हो गया। और ये जो मूस है, ये देख रहे हैं, इससे जो है ना वो बनती है सुशी के ऊपर जो काला काला रैप होता है ना वो। और ये देखिए मछलियों के बच्चे इधर गए अभी, ठीक है।
मैं कैमरा इधर लेके गई, अब देखिए उधर भाग के आएंगे, नज़र आया आपको। और छोटी मछलियाँ जो है ना है, तो इसका मतलब है आसपास बड़ी मछलियाँ भी होंगी, लेकिन वो छुपी हुई थी। और ना ये नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उल्टा हमसे खुद डर रही थी, कौन हमसे बड़ा आ गया। अच्छा, साहिल जो है ना इस तरीके का कहीं कहीं पे पथरीला था और फिर फ़ौरन पानी भी आ जा रहा था, फिर कहीं सैंड था फिर पानी आ जा रहा था, मिला जुला ये बीच था। और ये देखिए, कभी हमने हॉक्स बे वगैरह पे ना अंदर जो है वो ग्रीन प्लांट्स नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे अंदर ग्रीन प्लांट्स थे। वापसी के रास्ते पे हम लोग थे तो ये मंदिर मुझे नज़र आया था, और ये मुझे नहीं लग रहा था कि आबाद है, मतलब लोग यहाँ पे जाके पूजा वगैरह करते हैं। नाम इसका था श्री वरुण देव मंदिर, ठीक है। और पीछे जो है ना डेस्टिनेशन ईच रिजॉर्ट नहीं है, बीच रिजॉर्ट है, ड्रीम वर्ल्ड की तरफ का था एरिया। उसके बाद वापसी के रास्ते पे एक वहाँ पे सीढ़ियाँ वहाँ नज़र आ रही थी, लेकिन वो वीरान थी। और ये जो शिप है और ये फ़िश टैंक है, ये जाते वक्त भी मैंने आपको दिखाया था। फिर हम जो है तकरीबन 4:30 बजे तक यहाँ पे निकल गए थे, यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 5:45 बजे मगरिब हो जाती है और हमारी कोशिश थी कि उससे पहले पहले चले जाएं हम लोग घर। और वापसी का रास्ता जो है ना वो काफ़ी ख़तरनाक था, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। हमारी बोट तो चूँकि खड़ी हुई थी, अब अपनी सिर्फ आवाज़ सुनिएगा और आसपास के लोगों की आवाज़ सुनिएगा और अंदाज़ा लगाइएगा कि किस कदर डर लग रहा था। बोट वाला जो था ना वो पहले से ही खड़ा था, उसने अपना नंबर हमें दे दिया था कि निकलने से आधे घंटे पहले मुझे फ़ोन कर दिएगा। हमने फ़ोन किया था तो उसने कहा था मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ, आप लोग आ जाएं। 15 मिनट की जो है वो वॉक के बाद हम दोबारा बोट तक पहुँच गए थे, और पानी में हाथ डाल डाल के जो है वो हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद जो है वापसी का रास्ता भी तकरीबन आधे घंटे का था, और उसके बाद जो है माशाल्लाह से हम लोग खैर खैरियत से अपने बोट से पोस्टर और कोस्टर से घर पहुँच गए थे। शाम 6 बजे के बाद से बहुत से रेस्टोरेंट जो हैं वो मनोड़ा पे ऑन हो जाते हैं, जो कि फ़िश और झींगे से बनी हुई बहुत सारी डिशेस जो हैं वो ऑफ़र करते हैं, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। और हमें वैसे भी शाम 6 बजे तक रुकना नहीं था, तो हम अपना खाना लेके गए थे। बहुत अच्छा एक्सकर्जन रहा। किमाड़ी पोर्ट से बाहर जो है ना वो मछली और झींगों के बहुत सारे स्टॉल्स थे, जो कि मछली वगैरह बेच रहे थे, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं ले सकी थी, ना मैंने उसकी कीमत मालूम की थी जल्दी के चक्कर में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।